जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और आज इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद है अरसलान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। आप बताएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा जी। जो अरसलान ताहिर साहब हैं ये कौन है? अरसलान ताहिर कौन है? अगर देखा जाए तो इस जो जुस्तजू का सिलसिला है, इंसान हमेशा अपनी सारी उम्र इसी जुस्तजू के सिलसिले में रहता है कि वो अपनी पहचान में लगा रहता है, अपनी पहचान की काविश में सरगर्म रहता है। अगर तारुफ के हवाले से देखा जाए, दुनियावी तारुफ के हवाले से, तो वो मुख्तलिफ सिलसिले हैं, दुनियावी मामलात हैं जो परवरदिगार की तरफ से इनायत होती है आपको। वो सिलसिले चल रहे होते हैं जो आपके प्रोफेशनल करियर में आपके साथ साथ आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी तारुफ, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का तारुफ सबसे बड़ा यही होता है कि वो इंसान ही गर्दाना जाए। और अगर दुनियावी तारुफ की बात करेंगे आप, तो दुनियावी तारुफ में जनाब एक सिलसिला है जिसमें बेसिकली मेरी जो एक क्वालिफ़िकेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपोजर है, वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी है और हेड ऑफ़ कंप्लाइंस है। तो मेरा बेसिकली लॉस, कॉर्पोरेट लॉस अगर देखा जाए तो कंपनी लॉ से रेलिवेंट सारा प्रोफेशनल करियर भी है और करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी इसी सिलसिले में ही कर रहा हूँ। ठीक है। आप एक निजी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है जिस पे अक्सर लोग बात भी करते हैं। अगर किसी को बताया जाए तो वो पूछता है कि भाई जी कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है या कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली एक कंपनी के लीगल पर्सपेक्टिव में जो उसकी कॉर्पोरेट लॉज की कंपल्शंस हैं, कॉर्पोरेट लॉज की एप्लीकेबिलिटी होती है, ख़ुसूसन इन अ केस ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो एप्लीकेबल लॉज होते हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट लॉज की, रेगुलेशंस की, मुख्तलिफ कवानीन की, रूल्स की, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स आ जाते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन इन एक्चुअल किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर, इवन अब तो प्राइवेट कंपनीज भी इंगेज करती हैं कंपनी सेक्रेटरीज को, तो कंपल्शन नहीं है क्योंकि तो वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड पोस्ट नहीं इस हवाले से देते, अनाउंस करते हैं। लेकिन पब्लिक लिस्टेड कंपनी की इस हवाले से कंपल्शन है, या सिंगल मेंबर कंपनीज की कंपल्शन है, तो वो इस हवाले से करते हैं, अनाउंसमेंट्स भी करते हैं और इंगेज भी करते हैं लोगों को। कंपनी सेक्रेटरी का रोल अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। और इसी तरह अगर कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि एट द सेम टाइम बाजू का कंप्लाइंसेस को भी देख रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ जितने आपके मराहल आ रहे होते हैं कंप्लाइंसेस के हवाले से, जितनी चीज़ें आ रही होती हैं आपकी एनुअल फाइलिंग्स या रेगुलर फाइलिंग्स या इन अ केस के आपकी कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें आप कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं या कुछ कंपनी प्रोसीड करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कंपनीज एक्ट के अंदर से, बोनस शेयर, राइट इशूज़ और इस तरह के मामलात। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली सेक्रेटरी टू द बोर्ड, और सेक्रेटरी टू द बोर्ड होने के साथ साथ बोर्ड की जितने भी डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत अहम रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का। और इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी बाज़-औक़ात कुछ कमेटीज़ जो कंपल्शन है अंडर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से, उनमें भी सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो भी साथ में कंपनी सेक्रेटरी के एडिशन टू दी कंपनीज़ एक्ट 2017 साथ में वो CCG जिसको बोला जाता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहा होता है कंपनी के अंदर कि ये सारे के सारे कवानीन सही माने में कंपनी फुलफ़िल कर रही है उन कवानीन के मुताबिक तमाम रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। ये बताइएगा कंपनी सेक्रेटरी के लिए कौन सी एजुकेशन या कौन सी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है? ऑब्वियसली फिर ही बंदा जाके उस जैसे कहते हैं डेजिग्नेशन पे पहुंचता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी सेक्रेटरी के अगर हवाले से देखा जाए, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन जो एक मौजूद है उसके लिए एक स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन मौजूद है अंडर दी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कंपनीज एक्ट 2017 उसे सपोर्ट करता है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मोस्टली मौजूद है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल फ्राम कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज, जो चार्टर्ड सेक्रेटरीज या कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज से आ रहे हैं, और इसके अलावा ICAP से आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं। तमाम शोबा हाई को कदर की निगाह से और उनकी इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रखते हुए
मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, आल्दो बाकी लोग भी क्वालिफाई हो जाते हैं जब वो ये क्वालिफाई करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चार्टर्ड या कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज होते हैं जो प्रॉपरली डिफाइंड ही जिनकी सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन होती ही इस पर्सपेक्टिव में। प्रोफेशनल एक्सपोजर के हवाले से बात करूं मैं तो प्रोफेशनल एक्सपोजर के हवाले से आपका कॉर्पोरेट लॉस कंपनीज एक्ट में आपका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़्यादातर आप देखें जब तक लॉस के हवाले से एक बात बड़ी अहम है कि कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन पर आने से पहले आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बड़ी कंपल्शन है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है आप नहीं आ सकते। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस फील्ड की कंपल्शन है जिसके लिए आप मुख्तलिफ फर्म्स के साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ आप रोल प्ले करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप कॉर्पोरेट लॉज में अपनी जो स्किल है, स्किल सेट है आपका, उसको आप इन्हेंस करते जाते हैं। हाँ जी, ये हो सकता है कि सीखने का मेरा एक बात हमेशा यहाँ याद रखिए नाजरीन कि सीखने का मरहला ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता। चाहे आप इस डेजिग्नेशन पर हैं, चाहे आज मैं इस डेजिग्नेशन पर भी मौजूद हूँ, लेकिन सिलसिला जारी है सीखने का। रोज़ आप कुछ ना कुछ नया, क्योंकि ये कवानीन है, कवानीन में रोज़ दिन ब दिन रोज़ बरोज़ आपको तब्दीली देखने को मिलती है, अमेंडमेंट्स देखने को मिलती हैं, तो लर्निंग का प्रोसीजर कभी भी ख़त्म नहीं होता। और स्पेसिफिकली इन अ फील्ड वेयर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ कंप्लायंस इन अ फील्ड दैट हैज़ बीन रेलिवेंट टू द कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशंस, सो देयर आर अमेंडमेंट्स ऑन अ डेली basis. There are amendments coming from the different corporate entities or the regulators, so you have to equip yourself and you have to fulfill the requirements that are associated to keep yourself updated according to the updated laws and regulations. So आप दिन ब दिन सीख रहे हैं, कभी भी सीखने का मरहला ख़त्म नहीं होता है, ये तो बात इंतहाई अहम है इसमें। ठीक हो गया। ये बताइए, ये जो आगे जो लोग कंपनी सेक्रेटरी इसमें आना चाहते हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे, या क्या आप उन लोगों को एक सजेशन, जैसे मतलब आपका मिक्स स्टूडेंट्स हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं कि वो मतलब जो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, फेल हो जाते हैं, कोई बीच में हर्डल्स आती हैं, उनके लिए क्या सजेशन है, कैसे वो आएँ इस फील्ड में या इस सीट तक कैसे आएँ? देखिए सर, आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं ना, एक बात इंतहाई अहम है, वो सबसे पहले आपको अपना आप डिफ़ाइन करना है, अपना गोल ऑब्जेक्टिव सेट करना है। मैंने बहुत सारे लोग अक्सर शोबाजात में देखे हैं और अक्सर फील्ड्स में देखे हैं, प्रोफेशनली वो उस फील्ड में मौजूद हैं। बिल्कुल इंस्पायरेशन के हवाले से जो आपने बात की उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सर कि इंस्पायरेशन जो होती है वो सबसे पहले आपने अपनी ज़ात से लेनी होती है, आपने अपने आप से इंस्पायरेशन लेनी है। आपने ये देखना है कि आपकी सबसे पहले ये देखना है कि इंस्पायरेशन है क्या। ठीक है, इंसान हमेशा अपनी इंस्पायरेशन जो सबसे ज़्यादा ले सकता है या सबसे बड़ी इंस्पायरेशन जो इंसान के लिए होती है वो इंसान खुद है। ठीक है सॉरी, मैंने अक्सर शोबाजात में ऐसे लोग देखे हैं जो प्रोफेशनली मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोफेशंस में उन फील्ड्स में उनका अगर सिलसिले को देखा जाए तो वो कभी भी उसमें अपने आप को ग्रूम नहीं कर पा रहे होते या उसमें मुतमईन नहीं होते। बाज़ औक़ात वो अगर देखें जी, एक बंदा एक काम कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर या हेड ऑफ कंप्लायंस की पोस्ट पर, तो वो कानून को बहुत समझ के खोलता है। ठीक है, तो कानून हमेशा, अगर आप इस पोस्ट पर रहते हुए भी कानून को खोलें, या आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या आईटी से रेलिवेंट कोई बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट है फील्ड की, तो हमेशा उसको उस मुनासबत से पढ़ा जाए। ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए मुख्तलिफ आप टीचर्स होते हैं आपके, आप उनको आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ के तौर पर ले रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आपके लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जिनको आप आप आइडलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बगैर इसके कि मैं इस चीज़ को बलाए तारुफ रख के कि मैं अपनी तारीफ़ खुदा न खास्ता करना मकसूद है मेरा, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपनी इंस्पायरेशन खुद से ले रहे होते हैं। मुझे अगर शौक़ है कानून पढ़ने का, मेरे लिए सबसे बड़ा शौक़ था कानून। ठीक है, और मेरा इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा जो एक पर्सपेक्टिव है वो यही था कि मैं कानून की किताबों में ही उलझा रहूं और अपने आप को मगन रखूं। और कानून में मुझे लड़ियां मिलाने में मज़ा आता था, और मुझे आज भी मज़ा आता है लड़ियां मिलाने में, और मुझे जब वो लड़ियां मिलाने में मज़ा आता है तो मुझे ये इस काम में भी मज़ा आता है। मेरी इंस्पायरेशन किताब है, किताब सबसे बेहतरीन दोस्त होती है आपकी। आज भी मेरी इंस्पायरेशन किताब है, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में क्योंकि इंसान फ़ानी है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मेरी इंस्पायरेशन इंशाल्लाह किताब ही रहेगी। ठीक हो गया। अब नाज़रीन को कोई बुक्स रेकमेंड कर दें, चूँकि हम कंप्लायंसेस और इसकी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुक्स वगैरह रेकमेंड कर दें। अगर देखें जी, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स यहाँ पर सुन रहे होंगे हमें, और बहुत सारी किताबों के बारे में वो ख़ुद भी जानते होंगे, लेकिन अगर मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैं इस हवाले से हमेशा यही कहता हूँ
कि किताब अगर कानून के आप तालिब इल्म में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं या आप कंप्लाइंसेस के हवाले से कोई किताब है आपके पास, तो हमेशा बेयर एक्ट्स को मैं तरजीह देता हूँ. आई वुड लाइक टू गो, आई ऑलवेज लाइक टू गो फॉर द बेयर एक्ट्स. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू बेयर एक्ट्स. सो बेयर एक्ट कानून है, हाँ जी, शुरू में आगाज़ में देर आर सम हर्डल्स और यू फील some things that you feel sometimes that you are not able to understand the Bayer Act. But honestly speaking, when you have started the reading of Bayer Acts and you just start getting the understanding of the Bayer Acts, and that's dots and that other things that are existing in the Bayer Acts, you start interacting with these things, you start interacting with the Bayer Acts and start connecting that knots with each other. So there creates a situation when you feel confident about the act. So for the purpose of compliances and for the purpose of company secretaryship post, I would like to say you should go for Bayer Acts, as I always like to go for Bayer Acts. और फ्लो चार्ट्स बनाना और उसमें चीज़ों को लिंक करना, सेक्शंस को लिंक करना, कानून को आपस में लड़ियाँ मिलाना इंतहाई अहम है और आपको मज़ा आएगा इसमें. सो हमेशा इस पोस्ट पर जो लोग भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि Bayer Acts से अच्छी किताब कोई भी नहीं है उनके लिए. ठीक हो. एंड पे कोई मैसेज या कोई शेर या कोई गाना सुनाना चाहें? गाना तो और किसी नहीं गाऊंगा कि जी मैं सुरीला नहीं हूँ, ठीक है. और मैं शेर नाजरीन के लिए एक शेर तोहफतन पेश कर देता हूँ जी, हज़रत इकबाल साहब का. तू इसे पैमाना है इमरूज़ व फरदा से न माप, तो इसे पैमाना है इमरूज़ व फरदा से न माप, जामदा पे हम रवां हर दम जवां है ज़िंदगी. अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ा है ज़िंदगी. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच. आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जी अरसलान ताहिर साहब, जो एक निजी कंपनी में एज आ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं. नेक्स्ट किसी इंटरव्यू सीरीज़ में दोबारा हाज़िर होंगे. जब तक अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच.